कोतवाली अंतर्गत चोरों के हौसले फिर बुलंद होने लगे हैं। कुछ दिन की शांति के बाद अब चोर फिर से लोगों के घरों के अंदर घुसने लगे हैं। हाल की जो घटना हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी 4 चोर जो हैं पकड़े गए हैं और उसको पुलिस तलाश कर रही है, वो घटना है कोतवाली अंतर्गत परसवार गांव की। जी हाँ, नगरोत्तर के श्रेणी में नगर की तरफ बढ़ते हुए इस जो परसवार गांव है, वहाँ पर सीसीएल से आए हुए अनंत भारती ने अपना घर बनवाया है, बिल्कुल चंदास पुल के बगल से, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास। और वहाँ पर कल लगभग अगर समय देखी जाए तो रात 2:58 पे 4 चोर आए और उन्होंने उनके घर के अंदर घुसे और 4:02 तक वो वहाँ पर उन्होंने छानबीन की। गनीमत थी कि घर में बहुत सामान नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो चोर हैं वो 4,000 रुपये और कुछ जूते और कपड़े ले जाने में सफल रहे। हालांकि डायल जब सुबेरे मकान मालिक की किराएदार की नींद खुली तो उन्होंने डायल 100 करके, सतीश मिश्रा जी हैं, उन्होंने डायल 100 करके डायल 100 को बुलाया और डायल 100 के बाद पुलिस फोर्स आई और उन्होंने उसको पूरा चेक किया। घटनास्थल पर कोतवाली प्रभारी अरविंद जैन भी पहुंचे। उन्होंने वहां पे घर पे लगा सीसीटीवी कैमरा जब कैद किया तो उसमें 4 संदिग्ध को पहचाना गया है। वो 4 संदिग्ध हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह के जो लोग हैं जो अंदर घुसे और उन्होंने इस पर चोरी को अंजाम दिया। हालांकि मकान मालिक उस मकान में नहीं थे, लेकिन किराएदार थे और इस पूरे मामले में अब कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी में जो 4 लोग कैद हुए हैं वो भी, उन्हें भी आप देखिए। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि इस नाक नक्शे के या हाइट पर्सनालिटी के संदिग्ध लोग दिखते हैं तो वो कोतवाली पुलिस को सूचित करें और या फिर रिएक्शन न्यूज़ को बताएं कि ये हैं, तो हम उन्हें मदद करेंगे। और ऐसे चोरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सही बात, ये मतलब गनीमत थी कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं था उस घर पर, क्योंकि वहाँ मकान मालिक वहाँ रहते नहीं थे, किराएदार जो थे वो घर पे सो रहे थे। तो 4,000 रुपये की एक राशि जो कैश के रूप में गई है, कुछ कपड़े ले गए हैं और उसमें एक जूता ले गए हैं और उसके अलावा कुछ बर्तन जो थे वहाँ पे डेली वेज के वो ले गए हैं, मोबाइल का चार्जर। इस तरह की छोटी मोटी चोरियाँ हुई हैं, लेकिन ये एक संदेश है कि आप अपने घर में सतर्क रहें, आप जागते रहें, ताकि चोर आपके घरों पर इस तरह का हमला ना कर पाए और चोर आपके घर को साफ ना कर पाए। क्योंकि ये गैंग है, अगर ये 4 लोगों की गैंग है तो ये रेकी करते हैं। इनकी मर्डर अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेकी करेंगे, रेकी करके आपके घरों के आगे पीछे देखेंगे और फिर उसके बाद जो खाली घर मिल देता है उस खाली घर को वो निशाना बनाते हैं। और इसी तरीके के ये चोर जो हैं, इन्होंने इस घर को निशाना बनाया और ये जो घर में, हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया हुआ है और उससे उनके चेहरे को साफ करके उनकी तलाश जारी है। आप भी देखें इन सीसीटीवी फुटेज में कैद इन चोरों को। बता दें कि जिस क्षेत्र पे ये चोरी हुई है वह क्षेत्र जो है, यहाँ पर एससीएल या अन्य क्षेत्रों के जो लोग रिटायर हो रहे हैं, अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में घर बनवा रहे हैं और अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने किया। लेकिन इस क्षेत्र में लाइट नहीं है। कहने को तो ये नगरोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पे बाकायदे अमरकंटक जाने का रास्ता है, लेकिन अंधेरा है। और अंधेरा होने का तो उसके बाद जो उसका जो नुकसान होता है या उसका एक खतरे वाली बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में, इस घर के सामने के मैदान में जो रेलवे लाइन के किनारे है, और इन मैदानों पे शराबखोरों की जमघट भी लगी होती है। पुलिस को, कोतवाली पुलिस को भी और कई बार इस बात की सूचना दी गई कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के शराब पीते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती या कोई सार्थक कार्रवाई, इक्का दुक्का होने के बाद कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होती। और जिसकी वजह से अब इस इलाके में जो शराब पीने वाले हैं, जो नशे के आदी लोग हैं, अब उनके निशाने पर या घर आ गया हो या यहाँ के लोगों का घर आ रहा हो, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वही शराबखोर जो है, जो यहाँ पर बैठते हैं, उनमें से ही कोई चोर हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग नशा करते हैं उन्होंने ही चोरी की होगी, पर इस बात की आशंका जरूर है कि जो लोग यहाँ पे बैठकर शराबखोरी करते हैं, क्योंकि जब भी आप शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद उस क्षेत्र में जाएं तो अलग अलग टोली पर
कोई कार से आके बैठेगा तो कोई मोटरसाइकिल में सवार होके आके वहाँ पे बैठ के दारू पिएगा। पुलिस को इसकी जानकारी है कि वहाँ पे शराबखोर है, लेकिन पुलिस उसे देखती नहीं है और शायद इसी का फायदा उठाकर कि उन पर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे लोग अब चोरी की तरफ उनकी दिशा बढ़ गई हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस को ऐसे लोगों पर भी नजर रखने की बहुत जरूरत है कि जो लोग यहाँ पर बैठ के शराबखोरी करते हैं उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।